नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस विज्ञान की बातें। तो आइए पहले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। तो इसमें ऑप्शन ग सही होगा, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। तो यहाँ पर ग के सामने आप टिक का निशान कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि निम्न वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ख सही होगा, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आंसर होगा यकृत। आप यहाँ पर आंसर भी देखते जाइए। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा यकृत। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे रसांकुर। देखिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन डैश में पचाता है। तो आंसर होगा कोशिका रसकास, जिसे फूड वैक्यूल्स भी कहते हैं, में पचाता है। चौथा प्रश्न है कि जीभ में स्वाद पहचान के लिए डैश होता है। तो आंसर होगा स्वाद कलिकाएं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कूटपाद के द्वारा, यानी सीडोपोडिया के द्वारा। पांचवा प्रश्न है मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के सभी अंग का नाम है मुख, ग्रसनी, अन्ननलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, सहायक अंग है लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय। आप मनुष्य के पाचन तंत्र को पिक्चर यानी तस्वीर के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि इसमें मुख, ग्रसनी, अन्ननलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा और सभी अंगों के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि गाय के आमाशय के पहले कक्ष का नाम बताएं। तो पहला कक्ष का नाम है रूमेन। ठीक है, देखिए, अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। यानी कार्बोहाइड्रेट जब पचेगा तो क्या बनेगा, तो ग्लूकोज बनाएगा। वसा जब पचेगा तो पाचन के उपरांत फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगा। प्रोटीन खाद्य घटक है जो पाचन के उपरांत अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। देखिए, 8वां प्रश्न है कि खंड अ को खंड ब के उचित कथन से मिलान कीजिए। ठीक है, मिलाइए। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप इसे मिलान कर लीजिए। देखिए, लार ग्रंथि के मिलान होगा ग से। लार रस स्रावित करना, लार ग्रंथि का काम है लार रस स्रावित करना। आमाशय का काम है अम्ल का निर्मोचन करना। ठीक है, अम्ल का निर्माण करना है। तीसरा है यकृत का काम है पित्त रस का स्रवण। चौथा है मलाशय का काम है बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत का काम है पाचन का पूरा होना। बृहदांत का काम है जल का अवशोषण करना। तो 8वां प्रश्न का मिलान इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद 9वां प्रश्न है। प्रश्न करता है कि मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं कि मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो काटने वाले दांत इंसिजर कहेंगे, यह सब भोजन काटने के लिए होता है। उसके बाद है फाड़ने वाले दांत यानी कनाइन, भोजन को पकड़ने के लिए। उसके बाद चबाने वाले दांत होता है प्रीमोलर और मोलर, जो भोजन को चबाने और पीसने के लिए ये काम में आते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप मनुष्य के दांत के अंग और उसे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद 10वें प्रश्न की ओर आगे है। प्रश्न करता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे 11वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो 11वें प्रश्न का उत्तर होगा कि घास खाने वाले जीवों जैसे गाय का मांस है 4 भागों में विभाजित होता है। ये रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम, जबकि मनुष्य का आमाशय एकल होता है। अब हम 12वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि अमीबा में पोषण को सचित्र बताइए। ठीक है, तो अमीबा में क्या क्या होता है कि अमीबा अपने उत्पादों की सहायता से भोजन को घेरता है और उसे एक वैक्यूम यानी फूड वैक्यूल में बंद करता है, जहां एंजाइम द्वारा पाचन होता है। आप इसे सचित्र भी देख सकते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जो उत्पादों की सहायता से भोजन घेरता है उसे वैक्यूम में बंद करता है, जहाँ पर एंजाइम द्वारा पच जाता है। तो आप इसे चित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है कि गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सकें। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जल्दबाजी में खाने से भोजन श्वास नली यानी विंड पाइप में चला गया होगा, जिससे खांसी आने लगी। यह शरीर की सुरक्षा प्रतिक्रिया होती है ताकि भोजन श्वास नली में न जाए। ठीक है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 14वां प्रश्न, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में सेलुलोज पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। घास में उच्च मात्रा में सेलुलोज होता है, जिसे केवल रूमिनेट्स जैसे गाय पचा सकते हैं। इस प्रकार से प्राणियों में पोषण का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।